मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है अब से कुछ समय पहले एक विश्व युद्ध हुआ था जिसमें हर देश के लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया जिससे पृथ्वी के बाहर ओजोन लेयर फट गई। इस वजह से पृथ्वी पर ना के समान लोग बचे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग भुखमरी और रेडिएशन की चपेट में आकर अपनी जान दे चुके हैं। जो भी लोग जिंदा बचे हैं वो सारे सर्वाइव करने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी जमीन बची है वो खेती करने के लायक नहीं है। लोग नरभक्षी भी हो चुके हैं जो इंसानों को मारकर खा रहे हैं। इन्हीं सब लोगों के बीच में हमें इस फिल्म का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम इलाई होता है। इलाई बीते समय में ये समझ चुका था कि अब दुनिया में कैसे सर्वाइव किया जाएगा। वो एक जंगल में बैठा हुआ होता है, उसके चारों तरफ धूल उड़ रही थी और उसी के पास में एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। उस डेड बॉडी को खाने के लिए एक बिल्ली आई हुई थी। बिल्ली डेड बॉडी को देखकर उस पर अटैक करने ही वाली होती है लेकिन उससे पहले ही इलाई उस बिल्ली पर एक तीर चला देता है जिससे बिल्ली मर जाती है क्योंकि बिल्ली को उसने खाने के लिए मारा था। वो बिल्ली को उठाकर वहां से चला जाता है। चलते हुए उसे रास्ते में एक घर दिखाई देता है जहां से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। जब वो उस घर में जाता है तो वहां पर एक लाश टंगी हुई थी जिसे वो देखकर डर जाता है। अब वो उस लाश के जूते निकाल कर पहन लेता है क्योंकि उसे काफी दूर तक सफर तय करना था। उसी घर में एक चूल्हा होता है जिस पर वो बिल्ली को पकाकर खा जाता है। उसके पास एक किताब होती है जो एक की लगाकर खुलती थी। वो उसे खोलकर उसमें से अपना म्यूजिक सिस्टम निकालता है और म्यूजिक सुनते हुए रात को सो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है उसका म्यूजिक डाउन हो चुका है। अब उठकर वो पश्चिम की तरफ अपना ट्रैवल जारी करता है। जब इलाई रास्ते में जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है। लड़की उससे अपनी टूटी हुई गाड़ी को ठीक करने के लिए कहती है लेकिन इलाई यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है। वो जोर से आवाज लगाता है, यहाँ पर जितने भी सारे लोग छुपे हुए बैठे हैं वो बाहर निकल कर आ जाएं। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं। वो इलाई से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर छुपे हुए थे? तो इलाई उन्हें बताता है तुम्हारी स्मेल से। तभी उन लोगों में से एक आदमी इलाई का बैग छीनने की कोशिश करता है जिसके बाद इलाई उसके हाथ को काट देता है। ये सब देखकर बाकी सारे लोग उस पर अटैक कर देते हैं। कुछ देर लड़ाई होने के बाद इलाई सब लोगों को मार देता है जिससे वो लड़की काफी डर जाती है। इलाई उसके पास जाता है और उसके पीने का पानी उठाकर सूंघता है और दोबारा से वहीं पर रख देता है और अपना ट्रैवल जारी करता है। कुछ समय चलने के बाद वो एक शहर में पहुंचता है जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी क्योंकि वहाँ पर हर आदमी के पास गन थी। इलाई वहाँ से निकलकर एक दुकान में जाता है। जैसे ही दुकानदार उसे देखता है तो वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है लेकिन इलाई बहुत चालाक था इसीलिए वो उसकी गन छीन कर उसे ही गन पॉइंट पर ले लेता है और बाद में उसकी गन वापस करके कहता है मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारा एक कस्टमर हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ अपना म्यूजिक चार्ज करना है। जिसके लिए दुकानदार मान जाता है। इलाई म्यूजिक की बैटरी चार्ज करने के बदले उसे कुछ टिश्यू पेपर देता है। उसके साथ में एक आग जलाने वाला लाइटर भी होता है जिसे देखकर शॉपकीपर काफी खुश हो जाता है। इलाई उस शॉपकीपर से पीने के लिए पानी मांगता है तो वो उसे बताता है कि सामने एक बार है, वहां पर तुम्हें पीने के लिए काफी पानी मिल जाएगा। इलाई पानी पीने के लिए बार में चला जाता है। अब हमें वहां के मेयर को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्नेगी होता है। तभी उसके पास कुछ लोग अपनी बाइक लेकर आते हैं जिनके पास बहुत सारी किताबें थी। वो लोग उसे किताबें दे देते हैं। दरअसल मेयर को एक खास किताब की जरूरत थी। जब मेयर उन सारी किताबों को देखता है तो उन्हें रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे जिस किताब की जरूरत थी वो किताब उनमें थी ही नहीं। अब मेयर निराश हो जाता है जिसके बाद चोरों का सरदार उसे एक सेंट की बोतल देता है। इसे देखकर मेयर काफी खुश हो जाता है। ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं, ये वो टाइम होता है जब कुछ भी नहीं बन रहा होता, ना ही लाइटर, ना ही टिश्यू पेपर और ना ही सेंट। अब मेयर खुश होकर उन चोरों के सरदार से कहता है तुम मेरे बार में जाओ और वहां पर कुछ भी पी सकते हो। अब हमें बार में इलाई को दिखाया जाता है। इलाई बार में जाकर पानी मांगता है, बदले में वो बारटेंडर को कुछ अपने पुराने कपड़े दे देता है। तभी उसके पास में एक काफी खूबसूरत बिल्ली आती है। वो उसे भगा देता है। वह बिल्ली उन्हीं लोगों की होती है जो कि चोर थे जिन्हें अभी मेयर ने भेजा था। तभी उन चोरों में से एक आदमी इलाई के पास आकर उससे बिल्ली को लेकर लड़ने लगता है और कहता है ये मेरी बिल्ली है। उसके बाद उनकी लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन इलाई मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट था इसीलिए वो उन लोगों को काफी पीटता है। मेयर भी ऊपर फ्लोर से सब कुछ देख रहा होता है इसीलिए वो इलाई को अपने पास बुलाने के लिए एक आदमी को भेजता है। तभी मेयर इलाई से बोलता है तुम लड़ने में काफी एक्सपर्ट हो, क्या तुम पढ़ना भी जानते हो? तो वो बताता है हाँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ क्योंकि इस टाइम में कोई भी नहीं पढ़ सकता था। तभी मेयर कहता है तुम हमारे साथ काम करोगे? तो इलाई कहता है मैं बेस्ट की तरफ जा रहा हूँ और मेरा रुकने का कोई मन नहीं है। तब मेयर कहता है एक रात हमारे यहाँ पर रुक जाओ, हम पार्टी करेंगे। तभी इलाई वहाँ पर रुकने का फैसला करता है। थोड़ी देर बीतने के बाद एक औरत इलाई के लिए उसके रूम में खाना पहुँचाने के लिए आती है। इस औरत का नाम क्लॉडी होता है जो कि मेयर की गर्लफ्रेंड होती है और वह बचपन से अंधी है। थोड़ी देर बीतने के बाद मेयर की बेटी वहाँ आती है। वह इलाई से कहती है मुझे यहाँ पर तुम्हें खुश करने के लिए भेजा गया है। अब इलाई को काफी गुस्सा आता है तो वह उससे कहता है यहाँ से चली जाओ। उसकी ये बात सुनकर लड़की कहती है अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेयर मुझे और मेरी मॉम को बहुत मारेगा। इसलिए इलाई उससे कहता है ठीक है, तुम आज रात यहीं पर रुक सकती हो। तभी उस लड़की की नजर इलाई की किताब पर पड़ती है तो वह उससे कहती है क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? लेकिन इलाई मना कर देता है। वह कहता है चलो साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने से पहले इलाई उस लड़की का हाथ पकड़कर प्रेयर करना शुरू कर देता है। लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये वह समय था जब कोई भी भगवान को नहीं मानता था। अब सुबह उठकर वह लड़की अपनी मॉम के पास टेबल पर
खाना खाने के लिए जाती है और उसी तरह से प्रार्थना करती है। अब यहाँ पर मेयर भी होता है। वह हैरान होकर उस लड़की से पूछता है, जहाँ पर तुम रात रुकी थी वहाँ पर उस आदमी के पास किताब भी थी। वह लड़की उसे सच बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मेयर से हाँ कर देती है। लड़की मेयर को एक निशान बनाकर बताती है। तभी मेयर की समझ में आता है कि हाँ, वह वही किताब है जिस किताब की उसे जरूरत है। मेयर अपने कुछ आदमियों को इलाई के कमरे में भेजता है, लेकिन तब तक इलाई वहाँ से निकल चुका था। जब इलाई दुकान से अपनी बैटरी को वापस लेकर आता है तो देखता है कि सामने मेयर खड़ा होता है और उसके आदमी के हाथ में बंदूक होती है। मेयर इलाई से कहता है, वह किताब मुझे दे दो। तो इलाई उससे पूछता है, तुम्हें यह किताब क्यों चाहिए? मेयर कहता है, मुझे इस किताब की पावर्स के बारे में पता है। अब इलाई को मेयर के इरादों का पता चल जाता है, इसीलिए वह उसे किताब न देकर अपना रास्ता तय करता है। मेयर के लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं और दूसरी तरफ से इलाई भी गोली चलाता है। यहाँ पर काफी गोलीबाजी होती है। इलाई धीरे धीरे करके सबको मार देता है और वह एक गोली मेयर के पैर में भी मारता है, जिससे मेयर काफी जख्मी हो जाता है। अब तक मेयर के लोगों की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और लास्ट में इलाई एक आदमी पर बंदूक तान देता है, जिसके बाद वह उसे निहत्था देखकर वहां से चला जाता है। अब मेयर की लड़की भी उसके पीछे आने लगती है। इलाई उसे अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन वह लड़की उसे बताती है कि मुझे पानी का रास्ता पता है जहाँ पर बहुत सारा पानी है। ये लोग वहीं पर जाकर पानी पीकर बाहर निकलते हैं। इलाई लड़की से कहता है, मेरा चश्मा अंदर रह गया है। जैसे ही लड़की चश्मा लेने के लिए अंदर जाती है तो इलाई गेट बाहर से बंद कर देता है। ये झरना भी मेयर का ही था। अब मेयर वहां से निकल जाता है और वह लड़की अपने घर की तरफ जा रही होती है। उसे रास्ते में वही लड़की मिलती है जो सबसे पहली बार इलाई को मिली थी। वह लड़की मेयर की लड़की से कहती है, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वे उस लड़की पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले इलाई आ जाता है। वह एक एक करके उन सारे लोगों को मार देता है और वह लड़की इलाई के साथ अपने आगे का सफर तय करती है। जब वे रास्ते पर चल रहे होते हैं तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी इलाई लड़की से चुप रहने के लिए कहता है और अपना तीर बाहर निकालता है। इसके बाद वह आसमान में उसे चला देता है। तभी वहां पर एक पक्षी आकर गिरता है और यह पक्षी की ही आवाज थी जो उन दोनों ने सुनी थी। जब इन दोनों को चलते हुए रात हो जाती है तो वे एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। रात में इलाई अपनी बाइबल निकालकर पढ़ रहा होता है तो लड़की उससे कहती है, इसकी कुछ बातें मुझे भी बताओ। अब इलाई उसे बाइबल के बारे में बहुत कुछ बताता है, जिससे वह लड़की इंप्रेस हो जाती है। इलाई उसे बताता है कि जहां मुझे यह किताब मिली वहां पर यह लिखा हुआ था कि तुम पश्चिम की तरफ जाओ तो ये किताब सलामत रहेगी और ये किताब एक बाइबल है। वो उस लड़की को बताता है, मैं पिछले 30 साल से अपना सफर अकेला ही पैदल चल रहा हूँ। जब अगली सुबह वे अपना सफर तय करते हैं तो उन्हें मेयर भी ढूंढते हुए वहीं पर पहुंच जाता है। इन दोनों को प्यास लगती है तो वे पानी को तलाश करते हुए एक घर में पहुंचते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा कपल रहता था। वे उन्हें पकड़ लेते हैं। बाद में इलाई उन्हें समझाता है, हम तो सिर्फ चलने वाले मुसाफिर हैं। अब वह कपल उन्हें चाय के लिए इनवाइट करता है, लेकिन तभी इलाई समझ जाता है कि ये दोनों इंसानों को खाने वाले नरभक्षी हैं। जब वह यहाँ से निकल रहा होता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर मेयर भी अपने लोगों के साथ पहुंच चुका है। तभी कपल उन्हें लड़ने के लिए हथियार देते हैं। बाहर से मेयर उनसे कहता है, मुझे बाइबल दे दो। तब इलाई मेयर की तरफ एक किताब फेंक कर मारता है, लेकिन जैसे ही मेयर उस किताब को उठाता है तो वह किताब नहीं बल्कि एक बम होता है जो खुलते ही फट जाता है। इससे उनके बीच में काफी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में वह बूढ़े कपल की भी मौत हो जाती है। तभी मेयर के लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर मेयर बाइबल मांगता है, लेकिन इलाई मना कर देता है। तब मेयर कहता है, इस लड़की को मार देंगे, इसलिए इलाई को बाइबल देनी पड़ती है। वे लोग इलाई को गोली मारकर उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। गोली लगने से इलाई जख्मी हुआ था, मरा नहीं था। जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो लड़की ड्राइवर पर हमला कर देती है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ने के कारण कार पलट जाती है। तभी बाहर निकलकर लड़की देखती है कि मेयर और उसके साथी वहीं पर आ रहे हैं। वे दूसरी गाड़ी में बैठे हुए। लड़की उनकी तरफ एक बम फेंकती है, जिसके ब्लास्ट होने के बाद वह उन्हीं की कार लेकर वहां से इलाई के पास जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन इलाई वहीं पर नहीं होता। तभी उसे पता चलता है कि वह पश्चिम की ओर जा रहा है। वो उसे पानी पिलाकर उसकी चोट पर पट्टी करती है। कुछ देर चलने के बाद इलाई को यह महसूस होता है कि यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है, जिससे उसे लगता है कि कुछ दूरी पर पानी है। तभी वे लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वे वहां से एक नाव में बैठकर टापू की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। इलाई उसे बताता है, मेरे पास दुनिया की आखिरी बची बाइबल है। इसके बाद गार्ड उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक आदमी उनसे कहता है, भाई हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन सिर्फ बाइबल ही नहीं है। वो आदमी कहता है, मुझे बाइबल दिखाओ। तभी इलाई बताता है, मेरे पास बाइबल नहीं है, वह मुझे पूरी याद है। दरअसल इलाई उस किताब को बीते 30 सालों से पढ़ रहा था, इसीलिए बाइबल उसे याद हो गई थी। दूसरी तरफ हमें मेयर को दिखाया जाता है, जब वह उस किताब को खोलता है तो उसमें एक लॉक लगा हुआ था। इसके बाद वह उस किताब को उसी दुकान पर लेकर जाता है। जब दुकानदार उस बाइबल को खोलता है तो उसमें एक अलग ही भाषा लिखी हुई होती है जो वहां पर किसी को नहीं आती थी, जिससे मेयर बौखला जाता है। अब दूसरी तरफ हमें इलाई को दिखाया जाता है। वहां पर एक आदमी इलाई के द्वारा बताए गए शब्दों को लिख रहा होता है। अब हमें यहीं पर पता चलता है कि इलाई बचपन से अंधा है और मेयर के पास भी वही बाइबल थी जिसे अंधे लोग पढ़ते थे, और इसीलिए जब भी इलाई ने बाइबल को पढ़ा तब उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे कुछ दिखता ही नहीं
नहीं था। जब भी इलाई अपना सफर तय करता था तो वह हमेशा दिन में ही करता था, क्योंकि जिस तरफ सूरज डूबता उसी तरफ पश्चिम था। साथ ही वह गोली भी उसी तरफ चलाता था जिस तरफ से उसे गोली की आवाज आती थी। उसकी समझने और सुनने की पावर बहुत ज्यादा थी, और यही सारी बातें थीं जो उसके अंधा होने के बावजूद भी ऐसा लगता नहीं था कि वह अंधा है। तभी मेयर को दिखाया जाता है, जो उस लड़की की माँ को बाइबल पढ़ने के लिए बुलाता है, क्योंकि वह भी अंधी थी। औरत वहां पर आकर सबसे पहले अपनी लड़की के बारे में मालूम करती है, तो मेयर कहता है कि वह उस आदमी के साथ भाग गई। तभी अंधी उसे बताती है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि शहर के लोगों ने मेयर के घर पर हमला बोल दिया था। अब लास्ट में हमें इलाई को दिखाया जाता है, जिसने अपने मुंह से पूरी बाइबल को सुना दिया था, और उस आदमी ने पूरी किताब को लिख दिया। इलाई यहाँ पर सफेद कपड़े पहने होता है, जो कि फादर या धर्मगुरु पहनते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।